से अमृत की वर्षा होने वाली है। तमाम भक्तजनों से आग्रह है कि अति शीघ्र आवें और एक एक शब्द सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वर्णार्थमतसंहानं कृशाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ पवित्रीकरणम्। ओम पुनन्तु मां देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः, पुनीहि माम्। अथ आचमनम्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पवित्रीकरणम्। ओम पवित्रैस्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पूर्णामक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यशिरस्मभिः तस्य पवित्रपदे पवित्रभूतसिद्धामः पुनीतक्षके अम्मा। अथ स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। तिलक करवाएंगे। ओम कस्तूरिः तिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कणगणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठै च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणि। अथ माला। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि वै प्रभु, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। परमोदकं पक्ववतीः प्रसूवरीः अस्मासजितवरिणीरुदः वैष्णवः पुष्पमालैः समर्पयेत्। कुछ भोग लगा दीजिएगा। ओम नाभ्याशीदन्तरिक्षगं शेषनोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भौमृतिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। जल गिरा दीजिएगा। नानानैवेद्यं समर्पयामि, आचमन्यं जलं समर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प लेके पुस्तक का ध्यान कर लेंगे। ओम
यः कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा पुस्तकदण्डा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्करप्रभृतिर्भिः दैवैः सदा वन्दिता श्यामं पाद सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यहाँ छोड़ दीजिएगा, प्रार्थना पूर्वकं नमस्कुरोमि समर्पयामि। अथ संक्षिप्त आरती कुर्यात्। ओम ईदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। छोड़ दीजिएगा, जल गिरा दीजिएगा। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्य आर्ति आत्मादिवंदनम परमात्मादिवंदनम। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। रामचंद्र नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। हरि ओम हरि ओम। आज की कथा में उपस्थित भगवान गणेश श्री विष्णु जी महाराज हमारे सनातन धर्म के अनुसार जितने भी देवता देवी हैं, मैं सभी को समय के अभाव में प्रणाम करते हुए अपने माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित व्यास जी थोड़ा सामने आ जाते ना तो अच्छा रहता। जितना दूर बैठिएगा उतना कथा में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कथा में उपस्थित
हमारे पिता के स्वरूप राजा दशरथ के समान हमारे बुजुर्ग एवं भाई राम के स्वरूप हमारे बड़े भैया लोग जो सामने बैठे हैं, भाई भरत के समान हमारे यहाँ के छोटे भाई, माँ जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी विंध्याचल निवासिनी कन्याकुमारी के स्वरूप यहाँ की हमारी प्यारी बहना सब, और माँ सती सीता और माँ अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारी यहाँ की माताएं, और भगवान कृष्ण बाल मुकुंद मुरलीधर के समान खेलने वाले बालक वृंद, मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज इस जगह में जो सम्मानित अतिथि हैं श्री सुरेंद्र यादव पूर्व मुखिया जी, यही गांव के हमारे बद्री पंडित जी, दशरथ पासवान जी, प्रकाश चंद्र राय जी, रविशंकर यादव जी, सिकंदर यादव जी, पुरुषोत्तम यादव जी, कमल किशोर यादव जी, पिंटू यादव जी, रामचरित्र गिरी जी, वाह बहुत ही सुंदर नाम, राम वृक्ष यादव जी, इनका भी बहुत सुंदर नाम है, पवन यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, दिनेश यादव जी, राजदेव यादव जी, नरेश यादव जी, राधा कृष्ण शर्मा जी, उमेश रविदास जी, किशुन राणा जी, जागेश्वर राम जी शिक्षक, मैं उनको भी अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा। सरजू यादव जी, कुलेश्वर यादव जी, वो भी शिक्षक हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा। केदार भारती जी, कामेश्वर भारती जी, सुधेश्वर भारती जी, अर्जुन यादव जी, राधे श्याम यादव जी, जो हमारे गार्जियन हैं, ब्यास जी भी हैं, हमारे बगल यहाँ के हेलो हमारे बगल खड़े यहाँ के पुजारी किशुन पंडित जी, और यहाँ के तमाम माताएं बहनें, यहाँ के एक एक व्यक्ति हमारे भगवान के रूप हैं। माताएं जो है हमारी माँ है, इसलिए मैं एक ही गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द के अनुसार मैं कहूंगा कि मैं सबको क्या समझता हूँ, एक गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए के अनुसार, उन्हीं की दोहा के अनुसार मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सीताराम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। मैं सभी को सीताराम भगवान समझ करके मैं सभी को चरण छू करके प्रणाम करूंगा, और ये आशा करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से अगर कहीं कुछ इस मुख से त्रुटियां हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे। एक बार बोलिए भक्त भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। लेकिन सबको कथा में मन और चिंता लगे, सभी को कथा की ओर ध्यान आए, इसके लिए मैं भगवान थोड़ा भागवत मंत्र को गुनगुनाते हैं और आप लोग भी इसको दोहराएंगे। इस कथा शुरू होते ही हमारे परम आदरणीय किशुन पंडित जी जो यहाँ के पुजारी हैं, उनके तरफ से 101 रुपये का चढ़ावा हुआ है। तो आज पता चला कि कथा में भी कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो जय जय श्री राधे जय हो हेलो हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय हो एक बार बोलिए भक्त भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। और यहाँ के हमारे वर्तमान मुखिया जी जिनके माध्यम से आज हमें बुलाया गया और इस गांव को उनको बहुत अच्छे सहयोग किए। यहाँ के मुखिया जी को देख करके एक चौपाई याद आ गया, बाबा तुलसीदास जी। मानस में बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। यदि हर गांव में मुखिया मिले तो इनके जैसा ही मिले जो सभी के ऊपर ध्यान रखता हो। कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन किए हैं। मुखिया मुख संग चाहिए खान पान में पोसे पाले जगत जना तुलसी सहित विवेक। मुखिया भी ऐसे ही होना चाहिए जो सभी के ऊपर ध्यान दे। मुखिया मुख सब चाहिए खान पान में एक जो सभी को बराबर नजर से देखे।
पोसै पालै जगत जना तुलसी सहित विवेक। आज कल की कथा अयोध्या धाम से चलकर आई हुई हमारी बड़ी बहना के रूप ज्योति जी के कथा वहां पहुंच गया था कि एक बार त्रेता जुग माहे असंभो गए तुम भजरी सिपाही। उनके आश्रम में जाकर के समाधि लगा करके भगवान का गुणगान करने लगे। कौन भगवान? कभी कभी हमारे धर्म के लोग पूछते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारे देवता हैं, राम जी हैं तो कृष्ण जी हैं तो शंकर जी हैं तो ब्रह्मा जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, कागभूषुंड भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं। हाँ, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है और वह पाप को अगर कहीं मिटाने वाले आते हैं तो वे भगवान के रूप से पूजे जाते हैं। एक गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा भाव में एक और दोहा में कहा है कि जात पात के अलेखा न होई, हरि के भजे सो हरि के होई। कहीं भी वेद शास्त्र में जात पात के लेखा जोखा नहीं किया गया है। जात पात के लेखा ना होई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो प्रेम से भगवान का पूजन करेगा, भगवान कभी जात पात नहीं देखते। हर जाति में कभी बुद्ध के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, और जानते हैं कृष्ण के रूप में आए तो किनके वंशज में आए? हमारे यादव परिवार में भगवान कृष्ण आए, और जब आए तो यादव समाज का कुछ महानता अलग बढ़ गया। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है भैया। जब यदुकुल में आए, अंतस्या दावा 3 अक्षर से यादव शब्द बना है, और 3 शब्द में या से जसोदा, दा से देवकी, वास वासुदेव। मैं क्या कहूं, मेरे पास समय कम है इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, इसलिए कम ही समय में आप लोग ज्यादा समझ लीजिएगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। पर मैं कह रहा था कि जब से यदुवंशी कुल में भगवान कृष्ण जन्मे तो हमारे यादव जी के पास एक चीज देखने के लिए मिलेगा, चाहे पंडित जी हो, चाहे हमारे कुम्हार भाई हो, चाहे राणा भाई हो, हम लोग सभी जितने भी पंच पौनिया कहते हैं भैया देहात में, यादव जी के घर में जाते हैं और उनके यहाँ जो मिलता है सभी के परवरिश होता है। जिस प्रकार हम झोला उठा करके आपके यहाँ आ जाएंगे, उस प्रकार झोला उठा के हमारे यहाँ नहीं आइएगा। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद है कि एक यदुकुल से, एक यादव के परिवार से सभी धर्मों की रक्षा हो सकता है। पर राम जी आए क्षत्रिय कुल में तो क्षत्रियों की शोभा बढ़ गया। क्षत्रियों का शोभा क्या बढ़ा? वे बता दिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यदि साथ निभाने के लिए प्राण भी देना तो क्षत्रिय पीछे नहीं रहते। यादव भाई में हमारे और क्षमता है, यदि उनको भूखा रहना पड़े तो दरवाजा पर कोई आ जाता है तो अपने भूखा रह जाएंगे, लेकिन उनके दरवाजा पर से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। एक बार बोलिए यदुवंशी के राजा भगवान कृष्ण की। और क्षत्रिय
वंश के राजा भगवान रामचंद्र की। पर कम समय मिला है, एक बार भगवान शंकर मन ही मन कहते हैं क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी श्री राम जय राम बोलिएगा, जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भैया सीढ़ी को बंद करके रखिएगा सब लोग। जय जय राम, श्री राम जय राम जय हो जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम। या श्री राम जय राम, अयोध्या में राम, अयोध्या में सीताराम, गोकुला में राधे श्याम, अयोध्या में सीताराम, गोकुला में राधे श्याम। हाँ अयोध्या में सीताराम, गोकुला में राधे श्याम, अयोध्या में सीताराम, गोकुला में राधे श्याम। जप ले रे मनवा, जप ले रे मनवा, सीताराम सीताराम, चपले रे मना सीताराम सीताराम, चपले रे मना सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस पावन अवसर पर, पावन घड़ी में आज हमारे जग्गाचार्य महोदय के द्वारा जो अभी श्री राम कथा का श्री गणेश किए हैं, उस पर खुश होकर के हमारे इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री श्यामदेव जी, इसी पंचायत और इसी गांव के हमारे बड़े भाई रामवृक्ष यादव जी और हमारे महेश जी 100 रुपया हमारे
आज्ञाचार्य श्री राजेश पांडे जी को दान स्वरूप दिए हैं। इसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु को इच्छा होगी वो यहाँ बगल में बैठे हैं, आप कृपया नाम और श्रद्धा जो होगी वो दे सकते हैं। धन्यवाद। एक बार सभी लोग बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, शंकर भगवान ने स्वयं राम जी के नाम ले रहे हैं। मैया सती को मन में संदेह होता है कि तीनों लोगों के राजा हैं, देवों के देव महादेव हैं, फिर भी मन में जाप कर रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप किनका नाम ले रहे हैं। भगवान जानते थे कि सती मैया क्या बोलना चाहती है। करे मैं वही अपने स्वामी, अपने परम आराध्य। आराध्य के मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रिय। जैसे आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त दिया, मैं भगवान से ही कहूंगा कि हे भगवान, ये अपनी इस अदालत में मेरी जमानत रखना। ये जिंदगी भैया आवागमन है। आज यहाँ बोल रहा हूँ, कल बोल पाऊंगा क्या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है जिस तरह आज है कल रहेंगे कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान से कहूंगा कि हे भगवान, अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या मर जाऊं, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी जनता जनार्दन हमारे श्रोता समाज हैं, सभी को सदा सलामत रखना। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जिंदगी कुछ नया रंग दिखलाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। अरे यार, इस पर भरोसा नहीं करना, ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी, कब कहाँ समाप्त हो जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। पर ये सब कहने का टाइम नहीं है और समय का पाबंदी है, इसलिए समय के अनुसार छोड़ना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। और अपने म्यूजिशियन से भी आग्रह करेंगे कि जो गाएंगे वही दोहरा दीजिएगा, ठीक है। यदि समय रहता तो भरते कुछ, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मेरा बोलने का आदत थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। धुन उनके लिए जरूरी है जिनके पास वो क्षमता नहीं है। हमारे यहाँ के आशीर्वाद है यही के लोगों के मुझे देखते हुए एक अंडे से आज इतना बड़ा शरीर हुआ है। अरे गांव में आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से आ रहा हूं, लेकिन जो ये यज्ञ का शुभ अवसर हुआ है पहला बार है। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। शंकर भगवान कहते मैया सती जी, मैं अपने परम आराध्य का नाम ले रहा हूं। बोले आपके आराध्य कौन है? आपके भी कोई, आपसे भी बड़े कोई हैं? महा के बाद कोई पद ही नहीं है भैया। जहां महा जुड़ जाए ना, उसके बाद उससे आगे कोई पद नहीं है। तो आप देवों के देव महादेव है। आइए हमारे देहाती भजन में एक पत्नी अपने पति के ऊपर घमंड कर रही है और बोल रही है, जैसे हमारे लोगों को माता का घमंड हो जाता है। कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, हमारी माता स्वरूप है। कभी भी अपने पति के ऊपर एक कथा से समझ यही आता है कि जैसे कोई माता कहते हैं कि जिंदगी भर यदि जेल में चक्की नहीं पिसाती है तो हम भी एक बाप की बेटी नहीं। तब आप बाप की बेटी थी कब तक? जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था तब तक। और जहां विवाह हो गया, एक पति की पत्नी बन गई, तो आप बाप की बेटी समाप्त हो गई, आप एक पति की पत्नी हैं। इसलिए जो जो बाप की बेटी समझती है
अपने सास और ससुर का चैन का नींद नहीं लेने देती है। उनके बावजूद जब बेटी घर जाते हैं भैया पगड़ी बांध के नहीं जाते, सब कहेंगे के आ रहे हैं, बोलो लड़कियां के बाबूजी आ रहे हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो आपको यदि बनना है तो एक अच्छे पति की पत्नी बनिए। बोलिए भक्त भगवान की। पर ऐसा नहीं, सती माँ देवी है, देवताओं की रानी है, फिर भी दिखा रही है कि जब पति के ऊपर आपको किसी भी तरह का संदेह हो जाता है, चाहे तो आप ये सोच लेते हैं कि जो भी है हम हैं, हमारे प्रति कुछ भी नहीं है, तो जानिए कि आपका नाश का समय आ गया। नाश होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार एक बार सती मैया को आ गया संदेह कि हमारे पति से तो बढ़ के दुनिया में कोई है ये नहीं है। कितना अच्छा में कहती है कि देवों के देव महादेव हो। एक बार बोलिए शंकर भगवान की। और हमारे झांकी वाले भाई भी तैयार हो गए होंगे, तो राम परिवार के झांकी लेकर के आएंगे। कहना है कि देवों के देव महादेव हो, देवों के देव महादेव हो, बोला के कर पूजा। देव के देव महादेव पूजा, देवों के देव महादेव हो, बोला के कर पूजा। देव के महादेव करे पूजा बाबा के करे पूजा, करे पूजा बाबा के करे पूजा, करे पूजा बाबा के करे पूजा, करे पूजा बाबा के करे पूजा। ए बाबा आप मथवा झुकावे सबे, मथवा झुकावे सबे, बोला के करे पूजा। करे पूजा कि जाल देव घर सब ले के कावर, जाल देव घर सब ले के कावर, जाल देव घर सब ले के कावर, सभी लोग देवता लोग ही कांवर लेके जा रहे हैं। जाल देव घर सब लेके हर साल सावन में मेला बराबर, हर साल सावन में मेला बराबर, हर साल सावन में मेला बराबर, सावन में मेला बराबर। अब पूजवा करे ले सब कोई हो, अब पूजवा करे ले सब कोई हो, के कर ले पूजा। जय हो।
पार्वती कहती है पूजा सभी देव मिल करके भी करते हैं, बताइए किनका नाम? शंकर भगवान कहते हैं मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं जो वन में हाय सीते करके घूम रहे हैं। शंकर भगवान देखना चाह रहे थे कि इनके अंदर क्षमता कितना है। अब मैया सती को लगा कि वन में जो हाय सीते तो आप राम का नाम ले रहे हैं। बोले हाँ मां, मैं वही राम के नाम ले रहा हूं जो वन में जब राम जी के सीता हरण हो गया था जंगल में, हाय सीते करके घूम रहे थे, वही समय की बात है। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं वही प्रभु राम का नाम ले रहा हूं। मैया सती कहती हुए राम है, पूर्ण ब्रह्म है, ये तो हमको समझ में आता नहीं है। आपके आराध्य हो गए यदि भगवान रहते तो पत्नी के वियोग में घूमते, दिव्य दृष्टि से नहीं देख लेते जिस तरह आप देख लेते हैं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही भैया? सती मां, आपके पास इतना अच्छा दिव्य दृष्टि है, फिर भी अपने पूर्ण ब्रह्म को नहीं समझ पा रहे हैं। जो पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं उनका नाम ले धन्य प्रभु। भगवान शंकर बोले मैया पार्वती यह समझ में नहीं आएगा। मन ही मन बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी जब भगवान भी स्वयं भगवान मनुष्य के रूप में आए हैं और तब मैया सती कहती है कि मनुष्य के रूप में आए क्यों? कितना अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी अच्छे भाव में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय हो। सिया राम जय जय राम, बोलो ओहो, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य होता है तब मनुष्य की शरीर में जन्म मिलता है। 84 लाख जोड़ी कहा गया है। भगवान भी जब सृष्टि का रचना करना होता है तो वो मनुष्य के शरीर में आ करके और इस धरती के पाप को बोझ को हल्का करते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है किनको? शंकर भगवान की पत्नी को नहीं मानती है। हे भगवान यदि वो पूर्ण राम होंगे, पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे तो हमको समझ लेंगे कि मैं कौन हूं। तो यदि एक बार आपका आदेश हो जाए तो उनका क्या परीक्षा लेने जाऊं? भगवान बोले स्वयं अब मेरा परीक्षा लिया हुआ हो गया, अब मेरे प्रभु राम का परीक्षा लूंगी। लेकिन ध्यान देना, परीक्षा लेने गई, अगर कहीं परीक्षा में पास हो गई तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर फेल हो गई तो अच्छा भैया। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वही क्लास में फिर रहना पड़ता है ना।
फाइल हो गई तो फिर जहीं के कहीं रह जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला नहीं है। फिर भी नहीं मानती है, जाती है और सोचती है कि मैं उनका परीक्षा लेकर ही आऊंगी। चली गई सीता के भेष में, रूप भी बनाई तो किनका रूप बनाई भैया, एक बार आप लोग बोलिए, और ये भक्त भगवान की जय। अच्छा, जितने भी सुनने के लिए बैठे हैं, जो माता पिता के भक्त होंगे ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं। जो माता पिता के भक्त होंगे दोनों हाथ उठा के बोलिए तो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो माता पिता के भक्त होंगे। अच्छा, कोई यहाँ बैठे जो शंकर भगवान के जैसे है, जो पत्नी के भी भक्त हैं, वो सब हाथ उठा दीजिए तो एक बार बोलिए भक्त भगवान की। एक जगह कथा कह रहे थे, बोले कि माता पिता का भक्त जो है वो लोग हाथ उठाइए। एक भक्त ने हाथ नहीं उठाया, पत्नी के नाम पर कहा कि जो पत्नी के भक्त है वो थोड़ा हाथ उठा दीजिए। वहां भी बेचारे का हाथ नहीं उठा। तो बोले भैया आप खड़ा होइए थोड़ा सा। बेचारे खड़ा हुए, बोलिए बाबा क्या बात करना है। बोले कि आप ना तो माता पिता के भक्त हैं ना पत्नी के भक्त हैं। बोल आचार्य जी मैं क्या कहूं, मैं लाचार हूं। बोले वो कैसे, कि मैं पत्नी के इतना बड़ा भक्त हूं, इतना बड़ा भक्त हूं, क्योंकि आज पूछ कर नहीं आया कि कथा में यदि कथावाचक या वाचिका हाथ उठाने के लिए बोलेंगे तो उठाएंगे कि नहीं। कल हम जब पूछ के आएंगे तब हाथ उठाएंगे। तो कुछ लोग इतना बड़ा भक्त होते हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। तो वैसा भक्त भी नहीं बनना है। पर बात आया कि सती ने सीता के वेश में, सती मैया सीता के वेश में चली गई और सोचने लगी कि अगर कहीं राम जी अगर कहीं सीता समझ लेंगे तो हम जान लेंगे कि वो भगवान नहीं है। चली गई, राम के आगे जाके खड़ा हुए, एकदम देखने में बड़ा अफसोस सीता मैया के जैसा भगवान राम देखिए। हे भगवान अब नाराज हो जाइएगा तो समझ लीजिए वहीं के वहीं रहना पड़ेगा। काहे बोले थे कि एक बार सती मैया शंकर भगवान से कहती है कि अच्छा हे प्रभु, हे शंकर भगवान, ये जो मूड़ी का माला आप पहने हैं, ये मूड़ी का माला किनका है। भगवान शंकर कहते हैं ये मूड़ी का माला आपका है, ये मूड़ी का माला आपका। ये सुनती है, क्रोध में लाल हो जाती है, कहती है मेरा मूड़ी का माला। बोले हाँ, क्रोध करने की जरूरी नहीं है, तुमको 108 बार जलाए हैं। इसका कथा बड़ा विस्तार है और मोड़ मोड़ पर एक एक प्रश्न आ जाएगा और एक एक प्रश्न आ जाएगा। और इस कथा में यदि 1000 प्रश्न भी आ जाए तो उसका आंसर बस यही कथा से मिल जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की। हाँ, भगवान शंकर सभी देखिए कि हमारे प्रभु आराध्य ने इन्हें माता कहा। अब इतना बात के बाद सती जो है चली गई कहा, भगवान शंकर के पास। शंकर भगवान कहते हैं कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मेरे आराध्य ने मां कहा, मैं आज दिन के बाद भी तुम्हें पत्नी धर्म से दूर कर देता हूं। तुम्हारा आसन अलग है, मेरा आसन अलग है। माधव समय के भाव में हमारा कथा त्रुटि भी हो सकता है, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह कथा सुनने के बाद जिस अगर कहीं शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा हो
और सती का मोह यदि नहीं कहा जाए, जिस गांव में राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा हो रहा हो, यदि कृष्ण की कथा नहीं कहा जाए तो सारा जग अधूरा होता है। इसलिए हम यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों के बीच ये निर्देश देना चाह रहा हूं। नहीं, निर्देश भी नहीं दे सकता, एक आपके बच्चे होने के नाते कह रहा हूं कि जितना समय आप लोग शिव चर्चा में देते हैं ना, मंदिर में जाके जागो महादेव हो, जगा दो महादेव, उतना ध्यान पतिव्रत धर्म पर भी दीजिए। क्योंकि शास्त्र ने कहा है नारियों को नर्म रहना पति का सेवा धर्म है। लोक वोक परलोक में उनके लिए कुकर्म है, उनके लिए असंभव नहीं है जहान में। कहता हूं एक दास्ता जो चाहे वे पुराना, नारी का सब धर्म है, पति सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक बेटा के यदि घर में आपके माता पिता हैं तो तीर्थ पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता, आपके गांव में भी एक बेटा है और उनके बेटा जग में समान की व्यवस्था कर रहे हैं, आगे पीछे उनको क्या देखना है, और उनके माता पिता जग पर बैठे। बताइए वो ऐसा बेटा तो कहीं कहीं साइड पे देखने को मिलता है। मैं वैसे बेटा को मैं ये कहूंगा कि हे भगवान, सभी के बेटा उन्हीं जैसा मिले। उनके बेटा जग में मार्गदर्शन कर रहे हैं, साथ उनका नाम रवि जी है ना, और अपने माता पिता को बैठाए। हमारे गांव में जग हो रहा था, अपने बाबूजी को जग में नहीं बैठने के लिए 50,000 रुपए दिए। बैठेंगे तो हम बैठेंगे, मेरा बाप माँ। तो कुछ लोग ऐसे भी बेटा हैं, कुछ ऐसे भी बेटा है भैया जो कहते हैं बाबा मेरा माँ बाप एक नंबर के दुश्मन है, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और कहते हैं कि 17 घंटा में ही भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिए। मैं कहता हूं कि जो माता पिता से विमुख होते हैं, जो माता पिता से अलग होते हैं, उनको देवता भी नहीं स्वीकारते हैं। इसलिए 2 लाइन में कहना है क्या, यदि डाल का फूल देखिए, ये फूल का माला आप लाए, ये जो चढ़ा हुआ इसका सुगंध कुछ अलग है, और मोती का माला मुखिया भी चढ़ा दीजिएगा, उसका सुगंध आएगा इसके जैसा नहीं। ये भजन तो आप लोग भी गाते हैं, और हमारे चाचा भी हमारे यहाँ के यहीं के ब्यासी लोग से सुने हैं। धन्य है हमारे परम आदरणीय, उनको तो मंच पर बैठना चाहिए, राधे श्याम जी को ब्यासी आज अपने छत्र छाया में अपने पास रख करके आज यहाँ तक पहुँचाए। और धन्य है यहाँ के व्यास लोग, यहाँ के भजन गाने वाले लोग, यहाँ के कलाकार लोग, जैसे हमारे यही गांव के रहने वाले हमारे रवि जी बेंचू पर बैठे हुए। धन्य है आपका गांव, कलाकार और व्यास से ही भरा है। एक बार बोलिए काको ग्राम की जय, यहाँ की माताएं की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। झांकी वाले भैया से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आपका तैयारी होगा तो जल्दी आ जाइएगा। शंकर भगवान ने अपने सती को पत्नी के रूप में त्याग दिए, ये जन्म में नहीं, इस तन में पत्नी नहीं। शंकर भगवान तप करने लगे, अलग आसन बैठकर, और मैया सती के लिए अलग आसन। एक समय की बात है, अच्छा ये तो बाप माँ का बात कर रहे थे, कुछ ससुर दामाद भी ऐसे होते हैं। अच्छा ससुर दामाद की कथा सुने कि नहीं? मैं इसीलिए कह रहा था कि यदि समय मिले तो चाहे शादी करते हैं चाहे जग करते हैं, ससुराल से खिड़ारी का
कपड़ा क्यों मंगाया जाता है, इसका कारण जानते हैं? यही कथा में मिलेगा। एक बार बोलिए भगवान की जय। बहुत ही अच्छा एक शायर ने कहा है, दामाद क्या होते हैं, ससुर क्या होते हैं। जिनके यहाँ शंकर भगवान स्वयं दामाद बन करके जाए और शंकर भगवान के रूप दे करके वैसे ससुर जी के जलन हो। सभी देवताओं को हम लोगों के बीच देखिए राम परिवार शंकर परिवार का साक्षात दर्शन हो रहा है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आपके गांव में दोनों परिवार एक साथ हमारे पास शंकर भगवान यदि भैया एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मुखिया जी पहले लोग गा रहे थे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, जब नहीं आए थे जब नहीं आए थे क्या बोल रहे थे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बजाना नहीं इसमें, खाली कर रहे हैं राम आएंगे नहीं, राम आ गए हैं। राम आएंगे नहीं, राम मुरली भैया राम आएंगे नहीं, आ गए। मुखिया जी हमारे भैया साहब ओम प्रकाश भैया सब सभी लोग ध्यान दीजिएगा। माता इस भजन पर राम आएंगे नहीं, राम आ गए हैं। तो मैं कहूंगा क्या कि सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार, ताली बजाते हुए भैया। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। और जब आए तो एगो कुटिया भी कैसा लग रहा है, एगो कुटिया भी कैसा लग रहा है भैया। लगे कुटिया भी दुल्हन सा, लगे कुटिया भी दुल्हन सा मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सा, लगी कुटिया भी दुल्हन। जय हो जय हो। सरकार आए हैं, लगी कुटिया भी दुल्हन मेरे सरकार
या दुल्हन की तरह। आइए हमारे बहुत ही पहले के कलाकार हमारे परमादरणीय केदार यादव जी, भगत जी, उनके ओर से हजारों हजार रुपए का चढ़ावा आया है राम जी के चरणों में। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। अभी हमारे व्यास जी का दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करूंगा। कहता हूं मैं इसलिए कहता हूं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। आज हमारे राधे श्याम जी का, चाहे यहाँ के दिलीप भारती जी हो, चाहे यहाँ के जितने भी हमारे अनिल पांडे जी हो, चाहे यहाँ के हमारे राम प्रवेश गिरी जी उर्फ जाटी बाबा हो, चाहे हमारे यहाँ के रवि जी हो, चाहे यहाँ के हमारे जितने भी हो, मैं सभी को प्रणाम करते हुए और कहूंगा कि पखारना है क्या कोई धन से कोई जल से, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा मुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा मुझको कुछ भी नहीं है। भैया कहना है कि पखारो उनके चरणों को, पखारो उनके चरणों को, बहा कर प्रेम की उनकी चरणों की बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो उनकी चरणों की बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की। पखारो उनके चरणों को गाने से ज्यादा समझाइए। हमें तो खाली गाना गाएंगे तो उससे अच्छा तो जागरण ठीक है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। हमको गाने का आदत कम है, बोलने का आदत ज्यादा। किसी को गाने का आदत ज्यादा होगा, बोलने का आदत कम होगा। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। पखारो इनके चरणों पर बहाकर प्रेम का गंगा क्या है भैया? प्रेम का गंगा क्या है बताइए, जानते हैं? पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम वो है भैया जो आपके पास इतना छोटा, इतना कम उम्र के, इतना नजदीक के पंडित जी आए हैं और इतना प्रेम में हमारे पास इतना स्वागत मेरे लिए कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हम आपके प्रेम से यहाँ तक आए हैं, भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, धन का भूखे। तो पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को। पलकों का मतलब क्या होता है? यदि हम भी चाहें तो सीधा सीधा गा दे। पलक, पलक का मतलब क्या होता है? आज बिछा दो अपनी पलकों को। कैसे? मैया सबरी के जैसे। तो बिछा दो अपने पलकों को मेरे सरकार, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार। हनुमान जी भी आ गए हैं इस भजन में। इनकी पलकों को बिछा दो, इनकी पलकों को मेरे सरकार।
ज्यादा समय नहीं, समय का प्रतिबंध है यहाँ। मेरे लोकप्रिय श्रोतागण, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के बीच अयोध्या से चलकर जो जिनको कल प्रवचन आप सुने हैं वो अभी 8:15 में आप लोगों के बीच आएंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक बैठे रहें। और 8:15 मतलब 15 मिनट के बाद हम कुछ लोगों को बोलेंगे, वो उन्हें रिसीव करके यहाँ ले आइएगा। तब तक मैं अपने लोकप्रिय आचार्य कथावाचक और श्री राजेश पांडे जी 15 मिनट अभी और यहाँ पर प्रवचन करेंगे, इसलिए। और इसी बीच में हमारे 2-3 धर्म प्रेमी राम प्रवेश यादव जो काको यादव टोला निवासी हैं, श्रद्धा से 100 रुपया अनुदान दिए हैं। मैं पूरे यज्ञ कमेटी की ओर से उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। और हमारे इस इलाके के नामी गिरामी व्यास जी श्री राधे श्याम यादव जी इस मंच को और अपने यज्ञाचार्य श्री राजेश पांडे जी को इस कथा के अवसर पर 100 रुपये प्रदान किए हैं। वो उनके भी परिवार के लिए कामना करता हूँ यज्ञ कमेटी से कि अपने जीवन में वो सकुशल रहे और इस इलाके के लोग भी सकुशल रहे। धन्यवाद। एक बार बोलिए भाई भगवान की जय। भैया 15 मिनट है, जिसमें 2-3 मिनट इन्हों को बोलने में चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 मिनट बचा हुए, 10 मिनट के अंदर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। बोलिए भक्त भगवान की। हाँ, तुम याकर फिर नहीं जाना, याकर फिर नहीं जाना कौन करे, भक्त करा किससे, राम से। हे प्रभु, बहुत दिन के बाद आए हो, अब यहाँ छोड़कर नहीं जाना। तुम याकर फिर नहीं जाना, मेरी इस दुनिया से प्रभु। तुम आकर फिर नहीं जाना, जय हो। याकर इस दुनिया से, फिर याकर इस दुनिया से। के हो हरदम, कहे हरदम यही सबसे। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, पूरे सभी बजरंगबली आप घूमते रहिए फील्ड में। हाँ, कहे हरदम, कहूँ हरदम, क्या मैं यही कहूँगा। सभी एक बार बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहो हरदम यही सबसे मेरे सरकार यार, कहो हरदम यही सबसे मेरे सरकार यार, कहो हरदम यही सबसे मेरे सरकार यार। सजा दो हर गोकुल सरसा मेरे सरकार भगवान की जय हो। गुरु जी, कथा में अगर कहीं कोई बजाने वाला, कोई नाचने वाला नहीं हो, भक्त लोग को उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल राम का गुणगान होना चाहिए। ये गाने बजाने हम लोग व्यवस्था किस लिए करते हैं कि कथा में आकर के कोई दो काम नहीं करे। दो काम क्या है? पहला काम, चल रहे कथा सुने जी भाई, चल रहे कथा सुने जी भाई। और दूसर का काम, सबसे ज्यादा होशियार आदमी कहाँ बैठेगा जानते हैं? जहाँ खूंटा गड़ल है वहां, और अटक करके आ रहे ऐसे
माथा ढक के। बोल क्या हो रहा है? बोले बाबा वहां कथा कर रहे, सुनो। अरे सब सुनो, ये तो जागले ही है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। सभी लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को मर्यादित कर रहे हैं। हम झारखंड के रहने वाले हैं। अभी कुछ जो है झारखंडी भाषा में भी एक भजन गाऊंगा। बोलिए भक्त भगवान की। कथा भी पूरा करना है। किस राजा दक्ष ने यज्ञ को आरंभ किया, सभी को निमंत्रण दिया, अपने बेटी और दामाद को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक ही समाज में बहुत लोग खड़े थे। सभी को बोले भैया प्रणाम सबको। ससुर जी बोले अरे बड़ा उदंड दामाद है, ससुर को प्रणाम नहीं किया। आज दिन से ससुर और दामाद के रिश्ता खत्म। इसीलिए अपने दामाद को निमंत्रण और बेटी को निमंत्रण नहीं दी। सती मैया कहती है भगवान भोलेनाथ बताइए कि सब दिमाग कहा जा रहे? बोले कि आपके नहर है। बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। भगवान शंकर बोले नहीं, बिना निमंत्रण के ना जाना भवानी, नहीं मिलेगा पीढ़ा या पानी। पानी। बिना नेवता के कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे करने के दिन का है ना हो, लेकिन बिना नेवता के शंकर भगवान समझा रहे हैं हर वक्त बुरा, हर वक्त बुरा, हर वक्त धोखा खाना, बिना बुलाए कहीं भूल के न जाने। शंकर की बात सुनकर चलती माँ बाप के घर, कहती है कि आप भी चलिए अपने ससुराल और हमको भी अपने नैहर जाने दीजिए। भगवान शंकर कहते नहीं। मैया सती जाती है, वहां आदर नहीं होता है। उनके पिता कहते बिना निमंत्रण के आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। सभी लोग वहां के बोलते हैं, कभी माँ के पास जाती है, कभी भाई के पास जाती है, कभी बहन के पास जाती है, लेकिन सब कोई धुतकारते हैं। लास्ट में क्या कहती है? उनके पति के लिए कहीं पूजा में आसन भी नहीं था। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता वहां बैठे, शंकर जी का आसन। कहती है तुम बड़े घमंडी हो गए हो, ये नहीं कहती कि मेरे बाप वैसे दामाद को निमंत्रण नहीं दिया, जिनका पूजा तीनों लोक में होता है। मैं तुम्हारा यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। ये यज्ञ के हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा हो रहा, हवन कुंड में कूद करके मर गई, जल कर अपने प्राण को त्याग दी। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान को पता चला कि हमारी स्थिति ये दुनिया में नहीं है। उनके दूत उनके पास जाके कहे, वे तुरंत क्रोध के मारे कहते हैं कि वे राजा दक्ष मेरे पत्नी को अपमान किया। तब अभी बोले थे कि एक शहजादा आ गया, वहीं से दामाद का चाल थोड़ा बदल गया। वो शायर के कहना क्या है जानते हैं? यदि फूल कमल को नहीं देखा है तो गुलाब को देख लो, और जो भविष्य में कभी जमराज को नहीं देखा है वो अपने दामाद को देख लो। एक बार बोलिए भक्त भगवान की, जो भविष्य में कभी जमराज को नहीं देखा है वो अपने दामाद को देख लो। जानते हैं काहे भैया? दामाद लोग जो गांव का दामाद होंगे ना, सूरज बाबू थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि एक बेटी कभी माँ के पास मिलने के लिए जाती है, कभी बहना के पास मिलने के लिए जाती है। इतने लोग उनके विदाई में रोते हैं जितना एक मुर्दे के विदाई में नहीं रोते हैं। बेटी के विदाई पर धन्य है रे बेटी। हाँ हाँ हाँ, मेरे दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोगों के बीच अयोध्या से चलकर कथावाचिका साध्वी ज्योति शास्त्री जी हम लोगों के इंतजार में हैं। हम आग्रह करेंगे, अपने कमेटी के कुंदन जी यहाँ पर बैठे हैं, 7-8 महिला हमारे बीच बैठी हैं, उनको ले जा करके उन्हें रिसीव करके मंच तक लाएं
तब तक हमारे बीच जो कथावाचक अभी हैं जब तक वो आएंगे 10 मिनट ये कथा करेंगे। उसके बाद सुश्री ज्योति जी का हम प्रवचन सुनेंगे। धन्यवाद। पूर्वा से चलकर सुभाष पंडित जी की ओर से इस कथा में बहुत रुपए का चढ़ावा आया है और हमारे कमल भैया ऑटो चालक जो बहुत बहुत रुपए देकर इस कथा का उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। शंकर अजीत जी कांपों से चलकर बहुत बहुत रुपए का चढ़ावा किए हैं। एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय हो। शंकर भगवान भैया अपने दोनों हाथ क्रोध के मारे माथा में रखते हैं और दोनों हाथ से 2 बाल निकलता है जो दाहिना हाथ में बाल पटकते हैं जिससे वीरभद्र का जन्म होता है और बाएं हाथ से जो बाल पटकते हैं वो महाकाल का जन्म होता है। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। महाकाल भगवान की जय। अब दूसर का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लेती है और भगवान शंकर के साथ विवाह होता है। समय के अभाव में मेरा कथा अधूरा यही होता है। मैं ये भी चाहूंगा कि देखिए अभी बोल रहे थे कृष्ण भगवान एक ऐसे देवता है, राम जी एक ऐसे देवता है। राम जी के जो जन्म हुआ सुख में, जिंदगी बीता दुख में, और कृष्ण जी के जन्म हुआ दुख में और जिंदगी बीता। लोग कहते हैं भाग में जा रहे हैं, सनातन धर्म की शपथ लेकर कहता हूँ जो कृष्ण भगवान की बुराई करते हैं वो कथा यदि कल सुन लेंगे मौर और मौरनी की उत्पत्ति कहूंगा। यदि समय मिल गया तो 10-15 मिनट और 1 घंटा में कहां तक कहिएगा। तो कृष्ण भगवान वैसे ब्रह्मचर्य देवता है जो मौर के पंख कृष्ण भगवान के माथा में क्यों दिया गया, शंकर भगवान के माथा में क्यों नहीं दिया गया, ब्रह्मा जी के माथा में क्यों नहीं दिया गया, जदुवंशी के राजा भगवान कृष्ण के माथा में काहे दिया गया। यदि कल समय मिल जाएगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। मैं ये भी सुनाऊंगा कि कृष्ण की परिभाषा क्या है यदि समय मिला तो, लेकिन अभी समय के अभाव में कहा गया है कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। एक बार बोलिए भगवान की। होली का दिन है, फागुन का महीना है, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भगवान के नाम पर सभी लोग, माताएं बहनें सब लोग अपने स्थान पर, मुखिया जी आपसे भी कह रहे हैं आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और यह होली के रंग में हम लोग रंगते हैं और राम जी से क्या कहेंगे। एक बार बोलिए भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की। मैं कहूंगा क्या कि होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, और होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, 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 होली खेले रघुवीरा। झुमके हुए मुखिया जी झुमका ऐसे, होली खेले रघुवीरा अवध में। ये भी ज्यादा धूम नहीं, समय का पाबंदी है, मुश्किल से 15 मिनट मिला है, उसी में सब कुछ करना है। लेकिन कर हाथे कनक भिचकारी, कर हाथे कनक भिचकारी, कनक भिचकारी, कनक भिचकारी, भिचकारी, कनक भिचकारी, इन कर हाथे अबीरा, दिन कर हाथे अबीरा, इन कर हाथे अबीरा, कर हाथे अबीरा, इन कर हाथे अबीरा अवध में। जय हो होली खेले रघुवीरा अवध में। जय हो जय हो। होली खेले रघुवीरा
पिचकारी राम जी के हाथे कनक पिचकारी लक्ष्मण के हाथे अबीरा लक्ष्मण के हाथे अबीरा जय हो लक्ष्मण के मसीहा यवन में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यवन में होली खेले रघुवीरा जय हो खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा यवन भगवान की जय हो। अब लास्ट में मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए भक्त भगवान की जय। लेकिन विराम करते हुए कहूँगा क्या धन्यवाद। कि स्वागत है आप सबका, स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से स्वागत है स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से स्वागत है स्वागत है आप सबका स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से भाई स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से भाई स्वागत है मेरे तरफ से पिता और भाई बहना है और माई भैया हमारे पिता तुल्य बैठे उनको भी स्वागत है, नवजुवक साथी है उनको भी स्वागत है। स्वागत है आप सबका बहना माई सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और ये लास्ट में कहूंगा कि मेरे अनाथ अनपढ़ से अगर कहीं कुछ त्रुटि निकल गया होगा मैया तो अपने बालक समझ करके क्षमा कीजिएगा और इसी बात से कथा में आनंद लीजिएगा। एक बार बोले भक्त भगवान की जय। तो स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से स्वागत है मेरे तरफ से स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से मेरे तरफ से भाई बहना है और माई मेरे तरफ से भाई बहना है और माई जितने भी चलती में गया स्वागत है आप सबका मेरे तरफ से एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। हम लोग समय को बढ़ाते जा रहे हैं, भैया को कहना कि बंद कीजिए इसलिए मैं बंद करता हूँ। बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम
बोलो श्री राम यहाँ के हमारे पिता तो गार्जियन की एक बार बोलिए भक्त भगवान की जय। आइए मैं वाणी को यही विराम करता हूँ और आगे हमारे बहन आरोपी जो अयोध्या धाम से चलकर आए हैं, जो अयोध्या बोल रहे हैं, लेकिन वो झांसी से एमपी से चलकर आई है। बहुत अच्छी कथावाचिका है, यूपी से। चलिए जहां से भी हो मैं उनको हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा और मैं उनके साथ भी जितने कलाकार बंधु लोग आए हैं मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन नमस्कार करूंगा। माताएं लोग बैठकर और फिर उनका भी कथा का आनंद लीजिए। एक बार कल जो आप लोगों के बीच दिखाया जाएगा राधा कृष्ण का झांकी, और अगर कहीं समय मिल गया तो मौर और मौरनी का उत्पत्ति कैसे हुआ, भगवान कृष्ण के माथा में क्यों लगाया गया, यदि समय मिला तो ये जरूर सुनाऊंगा और आप लोग सुनेंगे। या हम अपने थके हुए दिन भर रहते हैं, हम अपने चाहते हैं कि हमको समय कम मिले, ठीक है, काहे कि दिन भर उधर बोलना, रात में इधर बोलना, सुबह में जाना, मेरे साथ क्या परिस्थिति है हमारे भैया जान रहे हैं, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। एक बार बोलिए भक्त भगवान की। तो कल राधा कृष्ण का झांकी आप लोगों के बीच आएगा, बोलिए भक्त भगवान। बहुत बहुत